नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। आज बेबाक इंटरव्यू में हमारे साथ हैं दीपक रवानी जी। लंबे समय से जेबीकेएसएस की नीतियों को लेकर आम जनता से रूबरू होते हैं और एक ही मांग है, हर संकल्प को हमारा विकल्प ना समझे बल्कि आने वाले समय में झारखंड का एक इतिहास रचने को हम तैयार हैं। सबसे पहले दीपक जी, हम लोग आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद और सभी को मेरा जोहार। क्या हाल चाल है दीपक जी? सब बढ़िया है, आप भी उम्मीद करते हैं। दूसरा का बीपी आप लोग बढ़ा के अपना बीपी कंट्रोल रखे हुए हैं, यही ना? जी जी, सच्चाई है। अभी ये सच्चाई है कि हम लोग बीपी बढ़ा कर रखें, क्योंकि अभी सवाल जब हम लोग करना शुरू किए हैं तो कहीं ना कहीं अपना हक और अधिकार का लड़ाई के लिए सवाल है। अधिकार और हक, ये दोनों शब्द हमारे समझ से कभी कभी परे हो जाता है। पूरा आप लोग स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, 4 व्हीलर्स में हैं, बुलेट में हैं और वो अल्लू अर्जुन जैसा स्टाइल में भाषण चल रहा सब जगह, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं अधिकार नहीं मिल रहा। देखिए, लोगों का ये प्यार है, जो भी है। स्कॉर्पियो का बात होता है, आप जयराम जी की बात करिएगा तो मेरा खुद का अपना एक स्कॉर्पियो है, उनका कोई इस तरह का कोई लेना देना नहीं। मेरा स्वेच्छा से मैं उनको स्कॉर्पियो के रूप में देता हूँ और वो साथ में चलते हैं। क्या करने वाले हैं हमारे 2024 में? 24 में फिलहाल हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार हमारा सुने, पर लगभग आज 1.5-2 सालों का आंदोलन हो चुका है। सरकार कतई सुनने को तैयार नहीं है, तो हम लोग लास्ट सुनाना क्या चाहते हैं? सुनाना ये चाहते हैं कि एक कुछ नहीं, एक जनरल सी बात है कि हम लोग, आप पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं छात्र, एक अच्छा एक नीति के लिए, कि ताकि एक अच्छा नीति व्यवस्था जब बन जाए तो कहने का हमारे जैसे और आपके जैसे लोगों को रोजगार अच्छा मिल पाएगा। और आपको जहाँ तक पता है कि हमारा राज्य खनिज संपदा से भरा हुआ। आप झांकिए, धनबाद जिला में आइए, आप दूसरे जिले की बात। अगर अधिकारियों की आप परीक्षणात्मक करेंगे तुलना, तो कम से कम 70% तो आपके कम्युनिटी से, आपके जाति के, आपके आसपास के लोग और पूरे ट्राइबल सेक्शन से भरे हुए हैं। नहीं, अब आप कैसे बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं वो उचित है, पर कहीं ना कहीं यहाँ जहाँ तक अधिकार की जब बात आता है तो हमारे लोग यहाँ पे, जो गुजरात में आपको देखने को मिलता है, जो मुंबई में जो देखने को मिलता है, कहाँ से लोग आखिर गए हैं? कहीं ना कहीं यहाँ पे रोजगार उनको नहीं मिल रहा था। हमने आप सिर्फ धनबाद की क्यों बात करिएगा, हम लोग तो पूरा झारखंड की बात कर रहे हैं। से जब निकलकर या बोकारो से या पूरे झारखंड से निकलकर दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो क्या उनका रोजी रोटी नहीं चल रहा? चल रहा है। तो जिस तरीके से आप लोग बवाल मचाए हुए हैं, खड़ा किए हुए हैं दूसरे चीजों में, दूसरे राज्य वाले अगर ये समीकरण खड़ा कर दिए तो उनको तो वापस घर आना पड़ेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे राज्य इतना संपन्न खनिज संपदा है कि हमारे सभी को रोजगार दिया जा सकता है। तो हम लोगों ने तो दूसरे से नहीं मांगा है। संपदा को छोड़कर वो बाहर जो गए, ये किनके कारण? बाहरी, भीतरी, सरकार, नीति, किसके कारण? नहीं, ये नीति के कारण। अगर एक अच्छा सा नीति बना दिया जाए कि जो भी यहाँ पे खनिज संपदा है उसको सही ढंग से यूटिलाइज किया जाए, तो हमें नहीं लग रहा कि लोगों को से बाहर जाके आप नीति बनाइए। जी नहीं, एक छोटा सा सिर्फ परिभाषित कर दे कि यहाँ के स्थानीय कौन है। अगर सिर्फ स्थानीय का परिभाषित हो जाएगा तो कोई भी रोजगार में हमें दिक्कत नहीं होगा। 1985 का मानने को तैयार नहीं? जी नहीं। तो 1965 जाएंगे, 32 जाएंगे, सब जगह का सेटलमेंट आपका जमीन का अलग हुआ है, उसको तो कैसे करेंगे? इस पे हमारा पार्टी का डायरेक्ट स्पष्ट है। पार्टी संविधान थोड़ी बनाएगी? नहीं, हम संविधान, हम तो डिमांड कर रहे हैं ना। हम डिमांड ये कर रहे हैं कि एक ये मुद्दा है, सिर्फ 32 का नहीं। हम लोग तो सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं कि 32 पे हो या 65 पे हो या 64 पे, चाहे कुछ भी हो, वो हम लोग अंतिम सर्वे सेटलमेंट के नाम पे एक अच्छा सा सिर्फ एक नीति मांग रहे हैं सरकार से, जो क्या दे नहीं पा रहा है। और हम लोग ने वादा नहीं किया था। बताइए, आप पूरा दावा कर रहे हैं सरकार बना लेंगे और नीति को उलट फेर कर देंगे, यही ना आपका दावा है? और अगर पूरी सीटों की संख्या अगर समुचित नहीं हुई तब क्या करेंगे? उसे वो हमारा पार्टी मिलेंगे आप? नहीं जी, आप मिलेंगे? मैं कह रहा हूँ आप मिलेंगे दूसरे के साथ, उस समय तो मिलना पड़ेगा आपको। जी, हमारे साथ जो नीति नियम के साथ जो चलना चाहेंगे हम उनके साथ जरूर मिलेंगे। जो आप अपनी नीति पे उनको लाएंगे, वो पुराने समय से राजनीति कर रहे हैं। जरूरी नहीं, नया लड़के लोग आएंगे। लड़का से संविधान आप बना दीजिएगा, 1950 का संविधान को जो भी पार्टी अगर उनको जब लगेगा वो मजबूर हो जाएंगे। जब हमारे आम पब्लिक जब चाहेंगे वो वोट से डिसाइड करेंगे। वोट बैंक की राजनीति पे आ गए ना आप लोग? जी नहीं, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, हमारा पार्टी का यही कहना है कि हम लोग अभी भी चुनाव के लिए नहीं सोच रहे। अगर कल 1932 के आधार पे या अंतिम सर्वे सेटलमेंट पे अगर कर दिया जाए, नीति नियम बना दिया जाए, तो हम लोग नहीं लड़ेंगे चुनाव। कोई गरीब है क्या आप लोग? इंडिविजुअल बोलेगा, सारे गरीब हैं। अगर आप हमारे को बात करिएगा तो जाहिर सी बात है, जो भी मेरे सारे पिताजी का क्या पैरामीटर है? गरीबी, जेबीकेएसएस से पूछे गरीबी का क्या पैरामीटर? गरीबी का सिंपल सा पैरामीटर है कि जो 2 वक्त का रोटी ना जुटा पाए, या एक जो 10 और 20 50 हज़ार के लिए उसको जूझना पड़े, उसी को गरीबी बोलते हैं। आपके आने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म नहीं होगा, पर एक कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। क्या वर्तमान सरकार कोशिश नहीं? जी नहीं, सरकार आपके द्वारा आपके घर आया था, वो एक दिखावा था। मैं आपको स्पष्ट योजना आपके द्वारा, वो मैं सबूत के साथ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकार आपके द्वारा सिर्फ विधवा
पेंशन और वृद्धा पेंशन के अलावा और कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज आप लोग हम देख रहे हैं, हमलावर है आप लोग जमीन को लेकर जी, जमीन को लेकर सीओ को आप लोग ऐसे दहाड़ते हैं, लगता है अगला तो कोई जेपीएससी क्वालिफाई रहा ही नहीं। ये कहीं छुपाया गया नहीं गया है कि जमीन वाला जो विभाग है वो सबसे ज्यादा करप्ट है, ये कहीं छुपा नहीं है। अच्छा, तो नीति क्या जो बना है, लैंड एक्विजिशन लॉ या लैंड रिफॉर्मेशन लॉ बना, ये अनुसूचियों में जो उसको सूचीबद्ध किया गया, क्या आपको लगता है सब गलत है? नहीं नहीं, गलत नहीं है, कहीं ना कहीं लोग उसका एक सिस्टम का ही गलत आज फायदा उठा रहे हैं। ये हमारे लोग नहीं है, आप जैसे भोले भाले जो जनता पब्लिक है उनको यही सिस्टम का मार मिल रहा है, अभी यही सिस्टम का गलत तरीके से फायदा उठाया जा रहा है ना। आज जो इतना जो आप जमीन देख रहे हैं कहीं ना कहीं लिया जा रहा है, किसके वजह से ले रहा है? सीएनटी में धड़ल्ले से जमीन बिक रहा है। इंडस्ट्री क्यों नहीं सेटलमेंट किया होगा? इंडस्ट्री क्यों नहीं सेटअप कर रहा है झारखंड में? मैं बता रहा हूँ उसके पीछे ये तर्क है, जो भी ऑलरेडी इंडस्ट्री ले रहा है, आप अगर जिस तरीके से नीतियों को लेकर आप लोग आ रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री है भाग जाएगा। आप इंडस्ट्री भागने से क्या बात करते हैं? क्या जरूरत है? अगर हमारे इंडस्ट्री अगर यहाँ बैठ के हमारे ही जमीन को लेकर हमारे लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा है तो हमें कोई जरूरत नहीं, हमें खेत दे दीजिए, हम लोग खेती करके रहेंगे। श्रीमान, खेती करने से आप एक कहाँ पर हैं? हम लोग ने नहीं जी, आप खेती करने, हम लोग डेवलपमेंट का झुमरा का बात करते हैं, दूसरी आप बोलते हैं खेती करेंगे। हम लोग ने कभी डेवलपमेंट का विरोध नहीं किया है, हम लोग आज भी चाह रहे हैं आप रोजगार लाइए, फैक्ट्री बैठाइए, इंडस्ट्री, हमें कोई दिक्कत नहीं जी। नहीं, ये गलत आरोप है। कोई यूपी वालों को कोई बाहरी भीतरी का ये लड़ाई नहीं, यहाँ हक और अधिकार की लड़ाई। हमारा हक और अधिकार की लड़ाई में आप जिस तरीके से बोलेंगे, अगर कोई भी मुद्दा होता है 200 500 1000 लोग आप लोग लेकर फैक्ट्री इंडस्ट्री घुस जा रहे हैं, क्यों क्या करेगा? क्यों इसका पीछे यही रखेगा वो? क्या आपके एक व्यक्ति को वो रोजगार पर रखेगा? रखना होगा, क्यों नहीं रखेगा? जब हमारे जमीन पे ही आप अगर कमा रहे हैं, खा रहे हैं और हम ही को आप रोजगार नहीं दे पा रहे तो क्या जरूरत है? अगर उनका तरीका गलत है तब तो इतने लंबे समय से वो लोग 40-50 आप यहाँ से प्रूफ आप मान के देखिए। आप पहले बात डिसाइड कर लीजिए कि आप स्थानीय की बात कर रहे हैं कि रोजगार की। अगर आप रोजगार के तौर पर ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो इतने लोग बाहर जो काम कर रहे हैं, स्थानीय लेकर आप लोग एक बंसी बजा रहे हैं प्रभु जी। नहीं, स्थानीय, लेकिन स्थानीय की परिभाषा निर्धारित करने के लिए एक लंबी लड़ाई आपको अभी भी लड़नी ये लड़ाई तो हम लोग लड़ने के लिए भी तैयार है। और जो बात आप कह रहे हैं हम भी तो वही कह रहे हैं। जेएमएम तो भेजा था आपका प्रस्ताव? नहीं जी, नहीं भेजा ना, उनका कहीं न कहीं उनमें कुछ त्रुटि रह गया होगा। आप बैठेंगे, जेबी केसेस बैठ गया जी जी, जेबी केसेस बैठ गया तो क्या आप यहीं से सूचीबद्ध करवा देंगे? 1932 नहीं, हम केंद्र पे जाना पड़ेगा। हो सके जेएमएम जो सरकार है वो नहीं चाहती होगी बनाने। अच्छा, हमारे पास प्लान है। अब आप आरोप आ गया, एकदम आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से नीति नियम हमारे कुछ लोग हैं। 1932 की बात खड़ा करने वाले तो पहली जेएमएम पार्टी। ये दिखावा है, कहीं ना कहीं दिखावा है। अगर बात रही दिखावे और करने की तो जाहिर सी बात है कि आप तक अभी जो पिछले जो 1.5-2-4 साल में आपको जो दिख रहा है, जितने भी जेएमएम का सरकार है, अगर होने का रहता तो कहीं ना कहीं केंद्र तक भेजा ही नहीं था सूची। सरेआम खुले डंके की चोट पर कह रहा है कि जेबी केसेस युवाओं को दिग्भ्रमित कर जी। नहीं, ये कहीं ना कहीं युवा को, हम और आप जो आज रोड पे हम लोग जो निकले हैं, हमको कोई दिग्भ्रमित करके नहीं उतारा है। कहीं ना कहीं हमारा शोषण हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा अधिकार को छीना गया, इसीलिए लोग रोड पे आ रहे हैं। हम लोग क्या बहकावे के साथ आए? वो तो नेता लोग बहकाता है कि 500 रुपया दो और लेके आओ, उन लोग कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे लाता है। हम लोग को नहीं बोल सकता, लोग उल्टा पैसा देते हैं, कहीं ना कहीं शोषित हुए तभी ना मकसद लुटेरा सारे आज के जो लीडरशिप जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं सब बिके हुए हैं। अच्छा, जो लूट गया इसकी वापसी संभव है क्या? जो लूट गया है वो तो काफ़ी कठिन है, पर एक प्रयास अगर एक अच्छा नीति बन जाए तो धीरे धीरे संभवत है कि हो सकता है, रोक सकते हैं। अच्छा, हम वर्तमान राजनीति की बात करें, उस परिशिष्ट में जेबी केसेस आज कहाँ खड़ा है? वर्तमान अगर राजनीति की बात की जाए दृष्टिकोण से हमारा जेबी केसेस अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग फेज़ है और हम लोग एक शुरुआत करने का कोशिश कर रहे हैं 2024 में। वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ये सरकार अगर कल भी लाती है 32 का या और एक अच्छा सा शिक्षा का नीति दी तो हम लोग कल भी आज भी बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। जी नहीं, आप लोग बिल्कुल मन बना लिए हैं? जी, मन अभी भी बोल रहे हैं। हम लोग मन इसीलिए बनाए क्योंकि सरकार हम लोग को मजबूर कर चुका है। अच्छा, अभी बैकफुट में क्यों आना चाहते हैं? क्या कहीं डर गए पॉलिटिकल अप्रोच? जी नहीं, हम लोग अभी भी दहाड़ के बोल रहे हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स से नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स जो इसने बोला है कि इसकी आई हेट पॉलिटिक्स, वो गलत है। अगर पॉलिटिक्स नहीं रहेगा तो नीति नियम कानून, अगर हमारे हम लोग और आपके जैसे या बाकी लोग नेता ही नहीं बनना चाहेंगे तो पढ़े लिखे जब लोग सही जगह पहुंचेंगे तो अच्छा नीति नियम कहाँ से बनेगा? अच्छा, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता जयराम महतो जैसा हो।